जय श्री राधे। आज हम एक बड़े ही रोचक कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि एक निरक्षर श्रद्धालु भक्त पर श्रीमद् भगवत गीता की कृपा कैसे हुई, स्व अध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग अर्थात स्व अध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। यहाँ स्व अध्याय का अर्थ है मंत्र जप, लेकिन एक अच्छे संत ने अपने सहज ढंग से स्वाध्याय की जो व्याख्या की वह भी भूलने योग्य नहीं है। वे कहते थे स्वाध्याय का अर्थ है स्व अर्थात अपना, अध्याय अर्थात वह ग्रंथ या मंत्र जिसे तुमने अपनाया है वह तुम्हारे अपने जीवन का एक अंग अध्याय हो जाए। पाठ करने से एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है और स्फूर्ति आती है, वैसे ही नित्य पाठ आंतरिक स्नान है। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और मानसिक प्रेरणा मिलती है साधन के लिए। आप गीता, भागवत या श्री रामचरितमानस का कोई श्लोक अथवा चौपाई याद कर ले जो आपको बहुत साधारण लगे और मन ही मन उसे बार बार दोहराते रहें। धैर्य पूर्वक 2-4 दिन उसको दोहराएं। ऐसा करने से अचानक किसी समय आपको उसका ऐसा अर्थ सूझेगा जो स्वयं आपको चकित कर देगा। यह उसके उस अर्थ पर पड़ा आवरण उसके बार बार पाठ करने से दूर हुआ। इसी प्रकार अंतःकरण में ही स्थित परमात्म तत्व पर जो आवरण है वह पाठ करते रहने से दूर होता है या शिथिल पड़ता है। पाठ करना तो फिर भी बड़ी बात है, पाठ करने का संकल्प और उसकी चेष्टा भी चमत्कार उत्पन्न करती है। यह मैंने देखा है। बनारस जिले में एक गांव है मुहर। जब देश का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तब उस गांव के एक क्षत्रिय युवक सत्याग्रह आंदोलन में मेरे साथी थे। नाम तो उनका जयनाथ सिंह था, किंतु सब उन्हें जैनू सिंह कहते थे। उनके सगे भाई देवनाथ सिंह, जिन्हें देव सिंह कहा जाता था, मुझे संभवतः सन 1938 ईस्वी में मिले। वे सत्याग्रह आंदोलन में तो शामिल नहीं हुए थे, किंतु मुझे जानते थे। मैं सन 1936 ईस्वी से ही बनारस से दूर हो गया था और सन 1937 ईस्वी से मेरठ से निकलने वाले मासिक पत्र संकीर्तन का संपादन करने लगा था। उस समय मैं मेरठ से अपनी जन्म भूमि के क्षेत्र में बहुत थोड़े दिनों को आया था। एक दिन देवनाथ सिंह आए और मेरे समीप कुछ समय तक बैठे रहे। फिर एकांत मिलने पर बोले, मेरी इच्छा गीता पाठ करने की होती है। अब इस आयु में गांव के किसी व्यक्ति से अक्षर पढ़ने बैठने में लज्जा आती है, कोई उपाय बतलाइए। वे जमींदार थे। उन दिनों संपन्न ग्रामीण किसान जमींदार अपने या अपने पुत्रों के लिए पढ़ना पढ़ाना अनावश्यक मानते थे। कह देते थे, लड़के को पढ़ाकर क्या करना है, उसे कोई नौकरी करनी है। मैं जानता था कि जयनाथ सिंह, जो मेरे कांग्रेस आंदोलन के साथी थे, उन्होंने भी कांग्रेस आंदोलन में आने के बाद अक्षर ज्ञान सीखा और धीरे धीरे हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उनके भाई देवनाथ सिंह भी निरक्षर ही थे। किसी भी आयु में पढ़ने लगना कोई लज्जा की बात नहीं है, यह भले सत्य है, किंतु 30-34 वर्ष के ग्रामीण युवक को यह तथ्य समझा देना मुझे सरल नहीं लगा। और जिसे वर्णमाला की पहचान भी ना हो, उसे गीता पाठ करने की भला कौन सी युक्ति में बतला देता। अब तो यह जानता हूँ कि बाबा नंद जी ने भी अपने लाला को नहीं पढ़ाया, छोटेपन में ही गोचारण में लगा दिया। किंतु यह नन्हा अनपढ़ गोपाल जिसे चाहे उसे सहज महापंडित बना देता है
उस समय मैंने देव अर्थात देवनाथ सिंह को समझा दिया, गीता भगवान की वाणी होने से भगवान का स्वरूप है, अतः गीता का स्पर्श भी गीता पाठ जैसा ही है। आप प्रतिदिन गीता की पुस्तक को प्रणाम कर लिया करें और पंक्तियों पर उंगली फिरा लिया करें। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, संतुष्ट होकर चले गए। पीछे कहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से छपी गीता के मूल श्लोकों की बड़े अक्षरों की पुस्तक खरीद लाए और नियम से प्रतिदिन प्रारंभ से अंत तक उसकी पंक्तियों पर अंगुली फिराने लगे। अब मुझे स्मरण नहीं है कि वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष में मैं फिर मेरठ से उधर गया, किंतु मेरे उधर जाने का किसी को पता लगा तो देवनाथ सिंह फिर मेरे पास आए। उन्होंने बड़ी नम्रता से मुझसे कहा, मैं गीता की पंक्तियों पर उंगली फिराता हूँ तो मेरे मुख से कुछ निकलता है। मैं क्या बोलने लगता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। आप थोड़ी देर एकांत में चलकर इसे देख लीजिए। मैं उनको लेकर एकांत में गया। उन्होंने अपनी पुस्तक खोली जो वे साथ लाए थे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वे जिन पंक्तियों पर उंगली फेरते हैं उनका शुद्ध उच्चारण उनके मुख से होता है। मैंने उन्हें गीता की दूसरी पुस्तक तो नहीं दी, मुझे आवश्यकता नहीं लगी, और ना वहाँ मेरे पास दूसरी मोटे या मझोले टाइप की कोई प्रति थी, किंतु उस प्रति को बीच बीच में से खोलकर कई स्थानों पर उनसे उंगली फिरवाकर देख लिया कि वे जिस पंक्ति पर उंगली फिराते थे उसका उनके मुख से शुद्ध उच्चारण होता था। यह तथ्य उन्हें मैंने बतलाया तो वे वहां विह्वल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गदगद स्वर में बोले, मुझ जैसा साधारण व्यक्ति पर भगवान की इतनी कृपा। इसके बाद वे मुझे मिले प्रयाग, झूसी में और हरिद्वार में। तब थे तो गृहस्थ भेष में ही, किंतु पैदल अकेले पूरे भारत की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। 3 बार उन्होंने लगातार यह पैदल तीर्थ यात्रा की और चौथी बार ऐसी ही यात्रा करते द्वारिका पहुँचे तो श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करते समय ही मंदिर में उनका शरीर छूट गया। यह घटना इतने विस्तार से देने का कारण ये है कि मैं इसमें बहुत कुछ प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ। सुनी सुनाई बात नहीं है और पाठ तथा कन्हई की कृपा का अच्छा उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक एवं विद्वान पंडित श्री नाथ जी पुराणाचार्य इसे ग्रंथ कृपा कहते हैं। उनका कहना है, गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ मंत्रात्मक हैं और चेतन हैं। इनका श्रद्धा पूर्वक आश्रय लिया जाए तो पाठ करने वाले पर यह कृपा करते हैं। वृंदावन में अनाज मंडी में लगभग सन 37-38 में एक अत्यंत वृद्ध महात्मा के दर्शन किए थे। उनका नाम श्री अवधदास जी था। वे श्रीमद् भागवत को ही आराध्य मानते थे और सदा भागवत का मासिक क्रम से पाठ करते थे। वृद्धा अवस्था में दृष्टि लोप हो जाने पर भी आसन पर बैठकर ग्रंथ सामने रखकर पाठ करते थे। ग्रंथ तो उन्हें कंठस्थ था और उसी अनुमान से पन्ने उल्टते जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आराध्य इष्ट देव के चरित गुण आदि जिसमें हो उस ग्रंथ को निष्ठा पूर्वक अपनाकर उसका नित्य पाठ करेंगे तो आप पर ग्रंथ कृपा भी होगी और आप में इष्ट के प्रति भक्ति का जागरण भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।